नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान दिवस के अवसर पर नागौर जिले में अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा, नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा, उप जिला प्रमुख शोभाराम, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक नारायण टोगर सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। कार्यक्रम के दौरान सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। बड़ी संख्या में लाभार्थी इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। बौली उपखंड मुख्यालय पर मां श्यामा देवी मंदिर और अंबेडकर भवन की भूमि को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर गुरुवार को मीणा समाज के लोगों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मां श्यामा देवी मंदिर को यथावत रखने और जांच के नाम पर समाज को परेशान न करने की मांग उठाई। समिति अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि गुप्तेश्वर रोड बोली पर श्यामा देवी के नाम से सामाजिक परिसर मौजूद है, जिसका प्रबंधन मां श्यामा देवी विकास समिति के पास है, जो सहकारिता विभाग से पंजीकृत है। उक्त परिसर मीणा समाज का कब्जा है और सालों से अधिकार चला आ रहा है। मीणा समाज ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कोर्ट का निर्णय आने तक उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग उठाई। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। है कि जो राज्य सरकार द्वारा अंबेडकर भवन के लिए जो भूमि आवंटन की थी, उसका प्रस्ताव था दशहरा मैदान का, और वो भूलवश मतलब जो है नंबर यहाँ चेंज कर दिए। जहाँ जिस स्थान पे ये लोग बता रहे हैं वहाँ हमारा प्राचीन मंदिर है, हमारा कुलदेवी का, जहाँ हमारे सारे मतलब प्रोग्राम, शादी ब्याह वगैरह, मुंडन संस्कार वगैरह और अंतिम संस्कार भी वहीं होते हैं। वहाँ भी शमशान भी है, तो उसमें मतलब जो है इस तरह का मतलब जो है विवाद इसलिए हमने साहब से निवेदन किया है, एसडीएम साहब से। श्रीगंगानगर पुलिस ने टेलीग्राम के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी विदेशी ग्राहकों को अश्लील कंटेंट के लिंक भेजा करता था और अमेरिकी डिजिटल करेंसी व पेपाल यानी कि पेपल के जरिए लाखों रुपए का लेन देन भी करा करता था। आबादी थाना प्रभारी ज्योति नायक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वार्ड नंबर 5 केसरी सिंहपुर निवासी सौरभ मेहरा को गिरफ्तार किया। उसके रियलमी एंड्रॉइड मोबाइल की जांच में टेलीग्राम पर मेगा लिंक नाम की आईडी मिली, जिससे ये सैकड़ों विदेशी ग्राहकों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिंक भेजा करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी स्क्रीनशॉट भेजकर सौदा तय करता था और फिर टेलीग्राम पर लिंक शेयर करता था। इसके बदले में वे पेपाल के माध्यम से अपनी बैंक अकाउंट में राशि मंगवाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को जब्त कर लिया। आईटी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जांच जारी है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बांदीकुई में करनी सेना और सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सर्व समाज के लोगों का कहना है कि सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई। करनी सेना और अन्य संगठनों ने बांदीकुई उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सांसद रामजी लाल सुमन को महाराणा सांगा के चबूतरे पर नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। बांदीकुई से विशंबर जांगिर की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने रायसिंह नगर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी भंवरलाल, सीओ अनु बिश्नोई और सर्किल के समस्त अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान रायसिंह नगर, समीजा, मुकलावा और श्री विजयनगर सर्किल थाना अधिकारियों के साथ एक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अपराध नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कराने और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज रायसिंह नगर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण जो विभिन्न पहलू हैं पुलिसिंग पे, उस पर ध्यान दिया गया। खास करके CCTNS पर होने वाले कार्यों के बारे में, उसके बारे में जवानों को, अधिकारियों को किस तरीके की जानकारी है। इसके अलावा ई-साक्ष्य और नए कानून जो है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से, विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई कि उनके ज्ञान का स्तर किस तरीके से और किस तरीके से उसको लागू कर रहे हैं। साथ साथ थाने का मालखाना, क्राइम रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इन सबको विस्तृत रूप से देखा गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, नशे को लेकर जैसे अभियान चल रहा है आपके दिशा निर्देश में, उसको लेकर भी निर्देश बिल्कुल, जो इंडेक्स रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर और VCNB, इन सब का इंस्पेक्शन किया गया। साथ साथ हार्डकोर और हिस्ट्री सीट का भी इंस्पेक्शन किया गया। तो उसमें ऐसे क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ NDPS के पुराने मुकदमे हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। किस तरीके से उनके खिलाफ 68F की कार्रवाई, PIT NDPS की कार्रवाई अथवा 107 BNSS की कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे, जैसा लगातार कार्रवाइयाँ चल भी रही हैं, नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। सर, पिछले काफ़ी समय से
क्रिकेट और पर्ची सट्टे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगातार क्रिकेट और ये बुकी बहुत ज़्यादा आमद चल रही है, इसको लेकर क्या है? जैसा आपको ज्ञात होगा, कल ही गंगानगर मुख्यालय पर 112 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है आरपीजीओ में, जिसमें जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में भी पेश किया गया, जिसमें से कुछ आरोपियों को जेसी करवाया गया है। तो इस तरीके के दिशा निर्देश यहाँ पर भी दे करके सर्कल में कार्रवाई की जाएगी, ताकि इन चीज़ों पे लगाम लगाया जा सके। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्लीपर बस से 15 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी को मध्य प्रदेश के मनावट से गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई। रावतसर थाना क्षेत्र में 29 नवंबर 2024 को जयपुर से जा रही एक स्लीपर बस से 15 लाख रुपए चोरी होने की घटना सामने आई। पीड़ित अमित कुमार ने इस मामले की रिपोर्ट रावतसर थाने में दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध की पहचान की। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई, जिसमें तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की मदद से आरोपी का पता लगाया गया। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश निवासी राजेश चौहान के रूप में हुई, जिसे 25 मार्च को मनावर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर मांगेराम सहित कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत केलनिया में आज फॉर्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर में बुधवार को 55 किसानों की आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं आज दूसरे दिन 35 किसानों की आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर के दूसरे दिन पल्लू तहसीलदार जयसिंह मीणा ने केलनिया ग्राम पंचायत में शिविर का निरीक्षण किया। बता दें कि शिविर में किसानों का रजिस्ट्रेशन कर 11 अंकों की यूनिक आईडी जारी की जाएगी, जिससे वे पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर, आज आपने केलनिया ग्राम पंचायत फार्मर आईडी शिविर का विजिट किया है। सर, कितनी फार्मर आईडी यहाँ बन चुकी है और उस शिविर में क्या क्या व्यवस्था मिली? इसमें करीबन किसानों की 100 आईडी बन चुकी हैं और कैंप का ये दूसरा दिन है। जी जी, क्या क्या व्यवस्था मिली सर कैंप में? अच्छी तरह से कैंप चलाने के लिए हमारा पटवारी है और ग्राम सेवक और सरपंच ग्रामीण सरपंच है। अच्छा, लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सर आप फार्मर आईडी बनाने के? हाँ, लोगों का खुद से है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। कुछ बच्चे हुए किसान हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सर, प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा चाहे किसान फार्मर आईडी बनाए? जैसे हनुमानगढ़ जिला आज पहले स्थान पर आ जाए। प्रशासन के द्वारा हमारे सब लोगों को संपर्क करते हैं, बाइक में अनाउंस कराते हैं और लोगों को संदेश करते हैं कि अधिक से अधिक होता है। जोधपुर के कूड़ी हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बुधवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सेक्टर 8 स्थित इस कार्यालय में कामों में देरी और लापरवाही को लेकर लोगों ने विरोध जताया। आवेदकों का कहना है कि जब तक किसी फाइल पर वजन नहीं होता तब तक उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता। एक छोटे से काम के लिए 8 से 10 महीने लग जाते हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं करते। मौके पर मौजूद लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की। मीडिया से रूबरू होते हुए उपायुक्त राजेंद्र सिंह भाटी व पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, क्या मामला? मैंने हाउसिंग बोर्ड में ये 2 फ्लैट लिए हैं, 14 करण और 1490। इसके मैंने पैसे जमा करा दिए, सारे दस्तावेज जमा करा दिए। 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को कब्जा पत्र के लिए पत्र नहीं दे रहे हैं। घुमा घुमा के परेशान कर दिया और अब कहते हैं किस्तें जमा करो। जब तक कब्जा पत्र नहीं दिया तो काय के किस्तें जमा कराऊँ? और मेरे को परेशान कर रहे हैं। मतलब 2 महीने हो गए चक्कर काट काट के, और जो आरोप लग रहे हैं सही लग रहे हैं। अभी इस ऑफिस में बिना पैसे काम होता ही नहीं है, यहाँ पैसे लेके ही काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। आपके ऑफिस के अंदर या आसपास के जो लोग आ रहे हैं नाम रूपांतरण के लिए बता रहे हैं कि फाइल के ऊपर वजन रखना पड़ता है। कोई बात नहीं है, हमने इसमें कार्यप्रणाली में चेंज किया है। 2 नए आदमी भी लगाए हैं अभी 5-7 दिन पहले। नहीं तो ऐसे आरोप क्यों लगा रहे? आरोप क्यों लगा रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता। मैंने तो जनवरी में चार्ज लिया है। अभी आपके सामने इस तरह से चिल्ला रहे थे, कुछ तो मामला है। चिल्ला रहे तो उनसे पूछा है क्या प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करते हैं। पोजीशन का कह रहे थे, पोजीशन लेटर देने में डिले हो रहा है तो दे रहे हैं पोजीशन लेटर। आपका शुभ नाम सर? राजेंद्र सिंह भाटी। किस पोस्ट पे है सर? डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर। बताओ क्या मामला है? कूड़ी वक्ता से हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 8 के ऑफिस में भी खड़े हैं। एक्चुअली भाई साहब, यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि किसी का नाम ट्रांसफ़र करवाना होता है। हाउसिंग बोर्ड ऑफिस से रिलेटिव कोई भी कामकाज होता है तो लगभग 8 से 10 महीना लगता है। एक टेबल से दूसरी टेबल पे यदि फाइल भेजना होता है तो उसके बाद जब तक वजन नहीं रखा जाता है तब फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे नहीं जाती है। भाटी साहब के पास आते हैं, सिर्फ सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आज वो नरसिंह जी नहीं आए, आज कांत सिंह जी नहीं आए, आज सुरेश जी नहीं आए। बस वजन का मतलब वही रिश्वत चलती है, रिश्वतखोरी के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपका ये लोग कोई भी कामकाज नहीं करते हैं।
कोई टाइम पे आता नहीं है। एक बंदा एक दिन आता है तो 3 दिन तक छुट्टी ले जाता है। मेरा नाम हरिओम विष्णु है, कुड़ी बख्तार से हाउसिंग बोर्ड का रहवासी हूँ। मैं नाम ट्रांसफर के लिए पिछले 9 महीनों से घूम रहा हूँ उनके पास। मेरे जैसे कम से कम सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, कोई तरह का कामकाज नहीं होता यहाँ पे। भांडारोज नगर पालिका भवन 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के तहत राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। शिविर के दौरान किसानों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे जल व्यवस्था और छाया की व्यवस्था न होने की किसानों में आक्रोश भी देखा गया। इस दौरान कर्मचारी सुनील कावत व नगर पालिका अध्यक्ष राम प्रसाद ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है सर आपका? सुनील कावत। क्या प्रोसेसिंग है सर यहाँ पे? प्रोसेसिंग ये है, सबसे पहले केवाईसी करवानी पड़ती है। केवाईसी करवा के यहाँ पे जमाबंदी और आधार कार्ड लेके आते हैं, यहाँ जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में उसकी आईडी बन जाती है और वो ई मित्र पे जाके या कहीं से भी यहाँ से भी बनवा। इसको बनवाने से किसान को क्या लाभ मिलेगा? इसको बनवाने से किसान को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पीएम किसान है और भी जो भी है ना, सारी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा या सेंटर द्वारा चलाई जा रही है, सबका लाभ मिलेगा। इसकी अंतिम अवसर या अंतिम तिथि का क्या बता सकते हैं आप? अंतिम तिथि तो कोई नहीं है इसकी। यहाँ पे शिविर 3 दिन के लिए लगाया गया है। उसके बाद भी कोई रह जाता है तो पटवारी जी के पास आके केवाईसी करवा के और करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। मतलब यहाँ शिविर में पधारे हुए किसानों से बात करवाते हैं कि क्या समस्या हो रही है आज से? क्या समस्या ये है ऐसा कि बहुत बड़ी पंचायत है, नगर पालिका बन चुकी है, आदमी इतने और खाते इतने हैं कि 3 दिन में काम नहीं हो पाएगा। सुबह 8 बजे से बैठे हैं, अब तक कोई दड़ी दूरी नहीं है, सारी व्यवस्था मिल पड़ रही है। प्रशासन से आप चाहोगे कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए, दिन और बढ़ाया जाए, इसमें दिन भी बढ़ाया जाए और व्यवस्था बढ़ाई जाए। व्यवस्था बनाना चाहिए क्योंकि पब्लिक के ऊपर नीचे कर रही है। पब्लिक नगर पालिका क्षेत्र है तो संख्या भी ज्यादा होगी, तो उसमें तारीख बढ़वानी चाहिए। और ये ऊपर नीचे आदमी दिन से एक साइड में करो, एक लाइन में करो, या ऊपर नीचे जो ऊपर नीचे पड़ रहे हैं आदमी। माना जाता है कि पंचायत नगर पालिका क्षेत्र में गार्ड की भी एक जगह है तो वो गार्ड दिख नहीं रहा, गार्ड भी नहीं दिख रहा और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पटवारी 4 है, 4 में से 1 बैठा है। कितने बजे आए थे आप यहाँ? 8 बजे। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कागज भी जमा नहीं हुए? कागज भी जमा नहीं हुए। फिर खड़े हैं, लाइन लग रहे हैं, बैठे रहने हमारा सारा दिन हो गया। सुबह 8 बजे का और बैठा तो वो खता सा और कागज अभी आया था, ला रहे ले जाएगा तो अब बैठा तो सुनेगा। ये हालात है नगर पालिका क्षेत्र भांडारेज में। जनसंख्या की दृष्टि से 3 दिन में यहाँ पर कुछ भी नहीं सकता। मैं आपको यहाँ किसान बता रहा हूँ, मैं कैमरामैन भाई से बोलूँगी इधर भी फोकस करके दिखाएगी कितनी भीड़ है। इधर तक देखोगे आप, इधर तक भीड़ ही भीड़ है और सुबह ही 7 बजे से आकर बैठे हुए हैं और ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, काम कराना चेयरपर्सन नगर पालिका भांडारे से मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पर जो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन शिविर चल रहा है, जिसके बारे में आपके क्या विचार है सर? जो ये फार्मर आईडी का कार्यक्रम चल रहा है, ये कल से 3 दिन का ये गवर्नमेंट के हिसाब से कंटिन्यू 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका कार्यक्रम सरकार के आदेश के अनुसार ये शायद डेट भी बढ़ाई जा सकती है और ये संपूर्ण किसानों को इसका लाभ मिलना निश्चित है। धन्यवाद। क्षत्रिय समाज के गौरव महाराणा सांगा पर राज्यसभा सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर समाज आक्रोशित हो उठा। इस विरोध में क्षेत्रीय सेवा संस्थान मसूदा विजयनगर के नेतृत्व में सैकड़ों राजपूत सरदारों ने एकजुट होकर उपराष्ट्रपति के नाम तहसीलदार विजयनगर रामकिशोर जांगड़ को ज्ञापन दिया। इस मौके पर बीजेपी जिला देहात अध्यक्ष मुकेश कंवर राठौर, पूर्व देहात अध्यक्ष निर्मला कंवर, जय बहादुर सिंह राठौर, उपाध्यक्ष शेर सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह शेखावत, प्रवक्ता प्रदीप सिंह भदौरिया सहित सैकड़ों क्षत्रिय सरदार उपस्थित रहे। राजपूत समाज ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के बयान भविष्य में दोबारा दिए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र और इसके आसपास से ब्यावर और अजमेर जिले से सभी राजपूत सतरानिया और क्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं। जो राजपूत प्रतिनिधि सभी समाज से, जो राजपूत समाज के सारे संगठनों से सभी एकत्रित हो रखे हैं। हमारा
आज उद्देश्य है कि रामजीलाल सुमन जो सांसद, जिसने हमारे पूर्वज राणा सांगा, जिनके 80 गांव थे, जिन्होंने मुगलों से लड़ते लड़ते अपने 80 गांवों के साथ कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी थी, ऐसे वीर योद्धा के बारे में जो गलत शब्दों का उपयोग किया और जो उनके साथ में जिन लोगों को जिस तरीके से उन्होंने दुत्कारा है, ऐसे को बर्खास्त करने की मांग करने के लिए हम आज जगदीप धनखड़ के नाम पर आज यह ज्ञापन तहसीलदार जी को सौंप रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र और ब्यावर के क्षेत्र के सभी क्षत्रिय बंधु इकट्ठे होकर के राष्ट्रपति के नाम पर हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ मसूदा तहसील में उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार हमारे महापुरुष है, उनके खिलाफ जिन सांसद ने जो आपत्तिजनक जो शब्द बोले वो वास्तव में माफी के लायक भी नहीं है। हम सब क्षत्रिय समाज उनके बर्खास्त की मांग करने के लिए आज ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जयपुर जिले के जोबनेर थाना पुलिस ने नकली नोटों के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। बीती रात आसलपुर गांव में एक युवक को 100 रुपए के 21 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि आरोपी नकली नोटों को बाजार में खपाने की फिराक में है। जोबनेर एसएचओ सोहेल खान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। शुरुआती जांच में सामने आ पाया कि आरोपी जाली नोटों के कारोबार से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये नकली नोट कहां से लाए गए हैं, इसका कोई बड़ा गिरोह तो शामिल नहीं है। पुलिस का ये मानना है कि जल्द ही इस पूरे रैकेट का खुलासा हो सकता है। आसलपुर से अजय सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर है, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मिली धमकी पर कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही अपराधी को ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान दिवस को चैत्र नवरात्रि से मनाने के सरकार के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने बताया कि इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान की स्थापना चैत्र नवरात्रि के समय हुई थी, इसलिए उसी परंपरा को फिर से जीवित किया जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। दी गई है और पुलिस हाल की एक्शन ले रही है, लेकिन पहले सीएम को धमकी मिलना, फिर डिप्टी सीएम को धमकी मिलना, आप संसदीय मंत्री भी हैं और जयपुर के प्रभारी भी हैं, क्या इस बारे में एक्शन? देखिए, अनेक लोग ऐसे लफंगे होते हैं जो कानून में विश्वास नहीं करते हैं या अनजाने में ऐसी हरकतें करते हैं, उन सब के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी उसको ट्रेस किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसने कहा था मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। इसका भी ट्रेस करेंगे, पता करेंगे क्या उसकी इंटेंशन है। अगर उसकी इंटेंशन खराब नहीं है तो ठीक है, इंटेंशन खराब है तो उसके कानून के अनुसार, जो हमारे प्रचलित कानून है उनके अनुसार उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, राजस्थान दिवस को अपने चैत्र नवरात्र से जो जोड़ा जा रहा है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी, फिर भी बता दूं कि जब राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ, जिस दिन राजस्थान बना वो चैत्रपदा एकम के दिन बना, चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था। सरदार पटेल ने जिस दिन इसकी घोषणा की थी, जिस दिन अपनी भाषण दिया था, उस दिन चैत्रपदा एकम थी और हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। सारे सृष्टि के नियम इससे नववर्ष के प्रारंभ होते हैं। किसान के कल्याण में गेहूं की फसल आती है, बाकी फसलें आती है, पतझड़ निकल जाता है, नई नई कोमलें आती है, नया वर्ष शुरू होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी नववर्ष जो प्रारंभ किया वो अंग्रेजों की तरह नहीं, इसके पीछे सृष्टि की सारे ऋषियों मुनियों की रिसर्च के बाद किया। और हम भी चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का जो फॉर्मेशन हुआ था, राजस्थान का जो गठन हुआ था, वो इसी प्रतिपदा के दिन हुआ था। तो क्यों ना हम अपने इतिहास को याद रखते हुए अपने ऋषि मुनियों द्वारा रिसर्च का शुरू किए नव वर्ष को और हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को आधार मानते हुए हमेशा भविष्य में, इस साल तो 30 मार्च भी है और नव प्रतिपदा भी है, भविष्य में हो सकता है 1-2 दिन का फर्क आएगा, लेकिन हम नव प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाएंगे। और इसी के निमित्त 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। पहले दिन का कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित था। मातृशक्ति हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया 4 जात है, उसमें से एक जाति हमारी महिला है, वो बाड़मेर से कार्यक्रम हुआ। कल किसानों को समर्पित था, हमारी दूसरी जाति है किसान, वो बीकानेर से समर्पित हुआ। और आज भरतपुर से जो हमारे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका है, उसको समर्पित है। और फिर आगे 7 दिन तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। सर, राजस्थान हाईकोर्ट को 4 जज मिल गए, लेकिन फिर भी जो संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी है, उसको लेकर के आप लॉ मिनिस्टर क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बनवारीलाल जी को, कि पूरे प्रयास, अनेक लंबे प्रयास के उपरांत हम राजस्थान उच्च न्यायालय को 4 न्यायाधिपति मिले और 3 न्यायाधिपति शीघ्र ही मिलने की संभावना है। भविष्य में भी जो हमारी 50 की संख्या है, इसमें 4 न्यायाधीश मिलने से 38 हो जाएंगे। जो हमारी बाकी संख्या करीब रहेगी, 12-13 की कमी बेची रहेगी, उसको भी शीघ्र बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला प्रयास है शीघ्र न्याय, सस्ता न्याय, सुलभ न्याय और निष्पक्षता और पारदर्शिता से न्याय,
इस पर हम खड़े उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में दिए गए विवादित टिप्पणी के विरोध में राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। साथ साथ राजपूत समाज का कहना है कि सपा सांसद का बयान पूरे देश की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तत्काल माफी की मांग की है। साथ ही संबंधित सांसद पर कार्रवाई की मांग उठाई है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज राजपूत समाज ही नहीं, अब तो सर्व समाज की तरफ से हमने जो एक कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। जो आज अराजकता की जो राजनीति इस देश में चल रही है, एक जाति से दूसरे जाति को बढ़ाने का जो कार्य चल रहा है, ये कोई आज एक राजनेता द्वारा एक राजपूत समाज के नहीं अपितु सर्व समाज के एक वीर पुरुष महाराणा सांगा के विरोध में जो टिप्पणी की गई है, ये निंदनीय है। ऐसा यदि आगे होता है, इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा है कि ऐसा देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई भी राजनेता यदि टिप्पणी करता है तो हमेशा के लिए उसके लिए उसकी कार्रवाई हो जाए, उसमें चार्ज लगना चाहिए। एक माफी मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो एक निंदनीय जो घटना की गई है, ये किसी एक उद्देश्य को लेकर की गई है, एक तुष्टीकरण की राजनीति है, एक जाति से दूसरी जाति को बढ़ाने की राजनीति है। और ये सपा के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी इसमें अभी माफी का तो बात छोड़िए, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो मैं मानता हूं सर्व समाज, धौलपुर जिले की सर्व समाज को बहुत बड़ा आहत पहुंची है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा महामहिम अपने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय सबसे कि आगे ऐसा कानून बने जिससे कि आगे आने वाला कोई नेता ऐसी टिप्पणी नहीं करे। और यदि वो देखना चाहता है संसद भवन और देश का संविधान देखना चाहते हो तो राजपूतों ने सब समाज को लेकर तलवारों की दम पर राज किया है। यदि इसे आपके लोकतंत्र को छोड़ दिया जाए तो फिर भी पूरे देश का सब समाज राजपूत समाज के साथ है, क्योंकि सब साथ को लेकर चलता है। जय हिंद, जय भारत, जय केसरिया देश, जय भारत। जिस प्रकार से एक पार्टी के बढ़ुए ने हमारे राणा सांगा को चिन्हित करने की कोशिश की, उनका अपमान करने की कोशिश की, मैं आज उसको चेतावनी देता हूं कि आगरा में तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। रामजी लाल जी, अभी आपने क्या समझा, करनी सेना को क्या समझा आपने, राजपूत सभा को, राजपूत समाज को। मैं आज धौलपुर में खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूं कि सभी राजपूत एक है। और भाइयों, आज आपका एक भाई पीछे जा रहा है तो उसको आगे करो, वरना ये लोग आपको हमेशा पीछा करने की कोशिश करेंगे। जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप, जय राणा सांगा। धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने 3 महीने से फरार चल रहे चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस कार्रवाई के दौरान बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर जंगलों में फरार हो गया था। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि जनवरी महीने में तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने रायताखार मोड़ पर नाकाबंदी की थी। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे ड्राइवर बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर जंगलों से फरार हो गए और गिरफ्तार आरोपी से घटना के दिन मौके में से फरार हुए दूसरे ड्राइवर्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर नगर परिषद के विस्तार में 3 नए गांव पंचगांव, तगावाली और छावनी को शामिल किया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने इस फैसले की जानकारी दी। इस विस्तार से इन गांवों को शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। इनमें सड़क, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट शामिल है। आयुक्त अशोक शर्मा का कहना है कि पहले एक वार्ड में 600 से 1100 मतदाता थे। नए परिसीमन के बाद सभी वार्ड्स में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी। विस्तार के बाद इन गाँवों के लोगों को हाउस टैक्स और अन्य नगर विकास शुल्क देना होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अभी ये जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र में थे, पहले पेरापेरी में जो गांव थे, तगावली, पंचगांव और छावनी, तो ये तीनों गांव जो आलसो हमारे पेरापेरी क्षेत्र में आ रहे थे, तो अभी हमने वार्डों का पुनर्गठन किया। तो हमने तीनों गांवों को सम्मिलित किया है। वार्ड 60 ही रहने थे, तो हमने जो पहले क्या हो रहा था कि जो आबादी के हिसाब से 2011 की जो जनगणना थी, आबादी के हिसाब से वार्डों में डिफरेंस, किसी वार्ड में 600 वोटर थे, किसी में 1100 थे, तो हमने समान कर दिया। अब उसमें किसी वार्ड में तो आपको 2000, 2100, 2200 मतलब इक्वल कर दिए। तो सभी हमने 60 वार्डों का जो सीमांकन है कर चुके हैं और 27 को मार्च को हम इसका विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पेपर में इशू कर देंगे, जो भी एज पर रूल्स है। फिर उसमें जो आपत्ति किसी को है तो आपत्ति पेश कर सकता है। इससे क्या लाभ मिलेगा सर इसका? एक्चुअल में ये जो गांव है, ये जो नगरीय सीमा से सटे हुए गांव थे और
नगरीय सीमा में सटे होने के बावजूद भी जैसे हमारे सफाई का इशू आ रहा था, अतिक्रमण का भी आता, अतिक्रमण कार्रवाई फिर भी कर रहे थे। तो ये नगर पालिका क्षेत्र में ये पहले से सटे हुए गाँव थे, तो इनके आने से एक तो नगरीय सीमा में तो वृद्धि होगी, राजस्व आय भी बढ़ेगी हमें, और इनका डेवलपमेंट भी होगा जो एज पर रूल्स है। इन जो 3 गाँव इनका डेवलपमेंट भी होगा। श्री माधोपुर में विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और बजरंग दल सर्व हिंदू समाज ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विरोध जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद ने संसद में महाराणा सांगा के बारे में विवादित टिप्पणी दी, जिसको लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विप संरक्षक ओमकार दास महाराज और प्रखंड संरक्षक राम रतन सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर सपा सांसद का पुतला दहन किया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। महाराज ओमकार दास ने कहा कि सनातन धर्म के लिए मुगलों से लड़ने वाले महापुरुषों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।